वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जीके। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी जॉब्स देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके का जो सेक्शन है उसका 30 मार्क्स का वेटेज है आपके एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जेके एसएसबी का। 30 मार्क्स जो है आपको इस सेक्शन से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बारदोईसिला द नॉर्वेस्टर विंड इज सीन इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। बारदोईसिला द नॉर्वेस्टर विंड जो है ये हमें किस स्टेट में मिलती है? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज असम। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the first water body in India to be declared a biodiversity heritage site? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जो कि हमारे प्यारे भारत में मिलती है और डिक्लेयर की गई है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? अमीनपुर लेक, चिल्का लेक, कोलेरू लेक और ऑप्शन डी इज पुलिकट लेक। Here the right answer is option A. This is the right answer. Aminpur Lake is the first water body in India to be declared a biodiversity heritage site. Option A is the right answer. Next question. In October 2020, Union Cabinet extended the market intervention scheme for procurement of which of the following from Jammu and Kashmir? यानी कि अक्टूबर 2020 से यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? हेयर ऑप्शंस आर सैफरन, वालनट, पियर और एप्पल। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन डी, एप्पल इज द राइट आंसर। इन अक्टूबर 2020 यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एप्पल, ठीक है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट? व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट? रुपीज 17,000 करोड़, रुपीज 9,000 करोड़, रुपीज 28,000 करोड़ या फिर रुपीज 10,000 करोड़? तो हमने बताना है कि जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितनी है? तो here the right answer is option C, rupees 28,000 crore. Next question. Which coniferous tree species occupies the most area in Jammu and Kashmir? तो कौन से ऐसे coniferous trees हैं जो कि मोस्ट यानी कि ज्यादातर एरिया जम्मू कश्मीर का जो है जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है? ठीक है, तो देवदार है, चीड़ है, उसके बाद में ब्रॉड लीव्ड है एंड देन इज फर। तो हमने बताना है फ्रेंड्स कि कौन से ऐसे जो ट्री स्पीसीज हैं वो भी कॉनिफेरस ट्री स्पीसीज जिन्होंने मैक्सिमम यानी कि ज्यादातर एरिया जम्मू कश्मीर का जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। हियर द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? फर। ये आपने याद रखना है, फर इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज उयला बादा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट? ठीक है, उयला बाला नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो है कड़ापा, कुरनूल, नेक्स्ट इज राजा मुंदरी, नेक्स्ट इज त्रिपुती। यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो बादा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में? ठीक है, हियर द राइट आंसर इज Kurnool. Option B is the right answer. Kurnool is the right answer. Next question.
Which district in Jammu and Kashmir became the only one to be declared TV free in India? Most important question. TV free India जो है कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में वो घोषित की गई है? कठुआ, डोडा, जम्मू, बड़गांव। Here the right answer is option D, that is बड़गांव। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे बड़गांव डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द ओनली वन टू बी डिक्लेयर्ड टीवी फ्री इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी पास्ट अवे रिसेंटली। फाउंडर एंड डायरेक्टर जो है मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी पास्ट अवे रिसेंटली, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फाउंडर और डायरेक्टर जो है कौन थे मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी के जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनमें से हमने बताना है अनिल धारकर, केसी चक्रवर्ती, लक्ष्मी प्रिय मोहापात्रा, यहाँ के सागर सरद्दी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका वो राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अनिल धारकर is the right answer. The founder and director of Mumbai International Literary passed away recently. तो इनका नाम क्या था? अनिल धारकर is the right answer. Next question. In a first, dash and dash in Bihar are said to be green energy towns in India. Most important question. In a first, dash and dash यानी कि कौन कौन सी जो जगह हैं जो के यानी कि जो टाउन हैं वो क्या कर दिए गए हैं? सेट टू बी ग्रीन एनर्जी, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी जो है वो सेट करने जा रहे हैं वो भी इंडिया में। यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन है। यहाँ पे पटना है, दरभंगा है, नेक्स्ट इज भागलपुर, पावापुरी, सारनाथ, पटना, राजगीर, बोधगया। क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना फ्रेंड्स। इन अ फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन अ फर्स्ट, राजगीर and Bodh Gaya, in a first Rajgir and Bodh Gaya in Bihar are said to be green energy towns in India। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी एंड वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी फेलोशिप बाय द साहित्य अकादमी इन 2001। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही है कि फादर ऑफ डोगरी जो है ये जो फादर ऑफ डोगरी जो है के अवार्ड के साथ किसको जो है नवाजा गया है, नंबर एक। दूसरा जो है कि कब जो है ये दिया गया था अवार्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अगर बात करें कि कब दिया गया था तो आंसर जो है यहाँ पे होगा 2001। एंड किसको दिया गया था? गुलाब सिंह है, तारा स्मैलपुरी है, रामनाथ शास्त्री है, कर्ण सिंह है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन सी, रामनाथ शास्त्री जो है इनको फादर ऑफ डोगरी जो है माना जाता है और इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कुथ एक्ट विच रिस्ट्रिक्टेड द कल्टीवेटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा एक्ट है? कुथ एक्ट विच रिस्ट्रिक्टेड द कल्टीवेटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू ग्रो वाइल्ड ट्रीज विद मेडिकल वैल्यू was repealed in 2002 in which year it was it enacted। यानी कि यहाँ पे कुछ एक्ट जो है विच जिसके तहत जो है किसानों को रोका गया क्या ग्रो करने के लिए? ट्रीज विद मेडिकल वैल्यूज। तो वाज रिपील्ड इन 2002 इन विच ईयर वाज इट इनेक्टेड, यानी कि कब जो है इसको जो रोका कब गया था उनको, मीन्स कब ये जो एक्ट है वो लागू किया गया था। फिर राइट आंसर जो है बाद में देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1921, 1925, 1931 एंड 1935। हियर द राइट आंसर इज 1921। ठीक है, ये जो कुथ एक्ट है इसे कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसको हटाया कब गया? ये जो कुथ एक्ट है इसे कब हटाया गया? इसे हटाया गया था 2002 में। इसको हमने याद रखना है।
नेक्स्ट है जुआन जंग इज remembered as a great scholar for his translations from Sanskrit to Chinese. When did Chinese monk Xuanzang visit Kashmir? तो देखिए यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है। एक तो Xuanzang is remembered as a great scholar for his translations from Sanskrit to Chinese, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये थे कौन, तो ये थे एक चाइनीज मोंक थे। और ये जो जुआनजंग हैं, ये कब इन्होंने कब विजिट किया था कश्मीर में, यहाँ पे पूछा गया है। तो हियर ऑप्शंस आर 629 AD, 631 AD, 630 AD, 628 AD। हियर द राइट आंसर इज 631 AD, ठीक है। Xuanzang is remembered as a great scholar for his translations from Sanskrit to Chinese. संस्कृत से चाइनीज में जो है ये ट्रांसलेट करते थे। तो यहाँ पे जो है ये थे कौन, चाइनीज मोंक थे। और ये कब कश्मीर में आए थे, विजिट कब किया था इन्होंने, 631। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर बिलीफ दैट द पीकॉक इज एस्थेटिक with the onset of the spring season. Shajja dance is performed during which festival in Jammu and Kashmir? पूछा गया कि it is based on the popular belief, यानी कि ये जो है जिसे कह सकते हैं हम कि पॉपुलर बिलीफ है दैट द पीकॉक इज एस्थेटिक विद द ऑनसेट ऑफ द स्प्रिंग सीजन, कि जब जो है पीकॉक जो है एक किस्म से सिंबल है किसका, स्प्रिंग सीजन जब आता है। तो आपने देखा होगा जो पीकॉक हैं वो क्या करते हैं, वो काफी खेलना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट के सज्जा डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर? दिवाली, होली, लोहड़ी, ईद। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, होली इज द राइट आंसर। तो आपका सज्जा जो डांस है इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर? राइट आंसर इज होली। और उसके बाद में पीकॉक इज एस्थेटिक with the onset of the dash, तो आंसर इज स्प्रिंग सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ओवरलुकिंग द फेमस डल लेक वाज फॉर्मली नोन एज। तो जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है ओवरलुकिंग द फेमस डल लेक वाज फॉर्मली नोन एज, इसे जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें और किस नाम से जाना जाता है, सिराज बाग है, सिराज, उसके बारे में सिराज बाग है, नेक्स्ट इज सिराग बाग, नेक्स्ट इज सीरत और सिरम बाग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है दैट इज आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिराज बाग। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ओवरलुकिंग द फेमस डल लेक वाज फॉर्मली नोन एज सिराज बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following information carefully and choose the correct option. Census data can be used to check the reliability of current birth statistics. फर्स्ट में बोल रहा है कि सेंसिक डाटा कैन बी यूज्ड टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ करंट बर्थ स्टैटिक्स। नेक्स्ट इज सेंसस डाटा सर्व एज डिनोमिनेटर्स फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वाइटल रेट्स। तो पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा सही है। यहाँ लिखा है कि 1 is true and second is true, 1 is true and second is false, 1 is false and second is true। डी ऑप्शन है फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज फॉल्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये वाला जो है राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसस डाटा कैन बी यूज्ड टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ करंट बर्थ स्टैटिक्स, ये सही है। नेक्स्ट इज सेंसस डाटा सर्व्स एज डिनोमिनेटर्स फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वाइटल रेट्स, ये भी सही है। सो 1 is true and 2 is true, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following rivers originates from Angsi Glacier Mansarovar? Most important question. Brahmaputra river, Ganga river, Yamuna river, Godavari river।
पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं किससे, फ्रॉम अंगसी ग्लेशियर मानसरोवर से। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अंगसी ग्लेशियर मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज लेस देन 1 मीटर द रेल गाज इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर डिस्टेंस जो है बिटवीन द रेल्स इज लेस देन 1 मीटर द रेल गाज इज डैश। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रॉड गाज है, उसके बाद मीटर गाज है, नैरो गाज है और स्टैंडर्ड गाज है। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज नैरो गाज। अगर 1 मीटर से कम डिस्टेंस है बिटवीन द, तो क्या हो जाएगा उसमें, तब हो जाएगा ये आपका, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज लेस देन 1 मीटर द रेल गाज इज, तो क्या होगी आंसर यहाँ पे क्या है, नैरो गाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग information carefully with respect to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 and choose the correct option। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब भी जो है बात चलती है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की तो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर आर person acting as such shall not vote in the first instance but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes। नंबर 1, अगर मतलब कहने का कि सपोज कीजिए पहले तो वो वोटिंग नहीं करते हैं बट इन केस कोई कीजिए अगर दोनों पार्टियों के बराबर बराबर वोट हो रहे हैं तो उसमें जो है उस ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि वो जो है अपना वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, द quorum to constitute a meeting of the legislative assembly shall be 12 members or 1/12 of the total number of members of the legislative assembly विच एवर इज ग्रेटर। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1 is true, सेकंड इज ट्रू, 1 is true, सेकंड इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे जो है क्या आंसर हो सकता है। हियर द राइट आंसर इज, यहाँ पे दोनों के दोनों जो है क्या है, फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 इज फॉल्स एंड 2 इज फॉल्स। वो कैसे है वो जो है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम बात करें, द स्पीकर आर पर्सन एक्टिंग एज सच shall not vote in the first instance but have an exercise। यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है द लेफ्टिनेंट गवर्नर आर पर्सन एक्टिंग एज सच। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर की बात की गई है, सो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द लेजिस्लेटिव असेंबली shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof and any proceedings in the legislative assembly shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted otherwise took part in the proceedings। Next आता है, quorum to constitute a meeting of the legislative assembly shall be 10 members or 1/10 होता है, यहाँ पे 1/12 लिखा है इन्होंने, इसलिए जो है ये गलत है, इसलिए दोनों ऑप्शन क्या होगी, गलत होगी। 1 is false and 2 is false। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following information carefully and choose the option with which the statement are referring to। It was built in French Chateau style of architecture। It was built in 1862 and is now converted into a museum। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसके बारे में बात की गई है। एक तो यहाँ पे फ्रेंच जो है, यहाँ पे एक तो पूछा, यहाँ पे बताया गया है कि इट वाज बिल्ट इन फ्रेंच चैथियो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा है कि 1862 में बिल्ट किया गया था और अभी जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, म्यूजियम में। तो किसके बारे में बात हो रही है, आम्र महल पैलेस, आम्ब्रान महल, बहु फोर्ट या के अखनूर फोर्ट। हियर द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, अमर महल पैलेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज
आंध्रवा। तो which among the following physical divisions of Jammu and Kashmir is known as Andrava? The outer plains, the Shivaliks, the middle Himalayas, the valley of Kashmir. तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका दैट इज द आउटर प्लेन्स। द आउटर प्लेन्स इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। द आउटर प्लेन्स among the following physical divisions of Jammu and Kashmir is known as Andraba. आउटर प्लेन जो है उसको जो है आंध्रवा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following district of Jammu and Kashmir has the largest geographical area? कुलगांव, गांधरबल, श्रीनगर और डोडा। आप गेस कीजिए आंसर। अगर बात यहाँ पे करें हम किसकी, जियोग्राफिकल एरिया का, लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, वो भी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा आपका, डोडा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। Which among the following district of Jammu and Kashmir has the largest geographical area? Answer is Doda. Next question, read the following information regarding Nandini Wildlife Sanctuary carefully and choose the correct options. First is Nandini Wildlife Sanctuary is famous for the pheasant population. Next is it is located in Jammu and is primarily a bird sanctuary. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, आपको जो है चूज करना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। Here the right answer is option A, 1 is true, 2 is true। ठीक है, दोनों सही हैं। यानी कि फर्स्ट वाला जो है, जो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो क्या है, फेमस फॉर द फीजेंट पॉपुलेशन है। दूसरा के ये लोकेटेड है कहाँ पे, जम्मू में, एंड इज प्राइमरली ए वर्ल्ड सेंचुरी। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आया था जेके एसएसबी के प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है जी, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैनर हेम लाइन। नेक्स्ट दिया है रशिया फिनलैंड बॉर्डर के ऊपर बताया है इसने। नेक्स्ट आता है मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट इज रेडक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट इज मार्जिनल लाइन फ्रांस एंड स्वीडन। हियर द राइट आंसर जो है, इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट वाला है वो क्या लिखा है, मैनर हेम लाइन रशिया फिनलैंड बॉर्डर, ये सही है। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी इज मैकमोहन लाइन जो है इंडिया एंड चाइना, ये भी सही है। नेक्स्ट इज रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये क्या है, गलत है। और नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें, दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज ये रॉन्ग है तो इसीलिए यही जो है क्या है, सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो जो मार्जिनल लाइन है ये कहाँ, किस किस के बीच में है, फ्रांस और स्वीडन के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is true about Shahjahan's rule in Jammu and Kashmir? Which of the following is true about Shahjahan's rule in Jammu and Kashmir? यहाँ पे in 1628 AD Kashmir came under the rule of Shahjahan. Next आता है he built the Chashme Shahi garden through his governor Ali Mardan Khan. Next is a portion of Shalimar Bagh was also built by Shahjahan. Next आता है all of the above. तो फ्रेंड्स आप गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शाहजहांस रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट वाला ऑप्शन है इन 1628 AD कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ शाहजहां, बिल्कुल सही है। ही बिल्ड द चश्मे शाही गार्डन थ्रू हिज गवर्नर अली मर्दान खान, ये भी सही है। ए पोर्शन ऑफ शालीमार बाग वाज आल्सो बिल्ट बाय शाहजहां, बिल्कुल सही। Next is all of the above. So option D is the right answer, all of the above. Next question. Identify the major dance from identify the major dance form of Jammu and Kashmir from the following. Johra, Chakri, Gair, Ud dance only one, 3 and 4, only 2. तो यहाँ पे पूछा गया है identify the major dance from Jammu and Kashmir from the following. Here the right answer is यहाँ पे ओनली 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ओनली 4 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे ओनली 4 जो है आपका राइट आंसर है। ये ओनली 4 इज द राइट आंसर, सॉरी, यहाँ पे ओनली 4 जो है इज द राइट आंसर। ये आपका लिखा है उन्होंने जोहरा, चक्री, गेर,
खुद डांडी नाच, ये वाला जो है दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द मेजर डांस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हियर राइट आंसर इज खुद डांडी नाच, ये जो है राइट आंसर है। ये क्या है यहाँ पे मेजर डांस है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वपन वासावदत्तम द एंशिएंट लिटरेचर वर्क रिटन बाय हर्षा, उसके बारे में नेक्स्ट है चाणक्य, भाषा यहाँ के शूद्रका। तो यहाँ पे हमने बताना है राइट आंसर। ये राइट आंसर देखो यहाँ पे जो है लास्ट में क्या दिया गया है इसमें, वासा, यहाँ पे भी वासा है, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे भी क्या है BHASA, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड, 1910 यहाँ के 1856, 1916 यहाँ के 1901। तो लखनऊ पैक्ट की यहाँ पे बात हुई है, कब साइन किया गया था। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1916। लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following river is associated with the Maitri Setu? कावेरी, गोदावरी, फैनी, रावी। मैत्री सेतु की बात यहाँ पे हुई है। which of the following river is associated with मैत्री सेतु? Here the right answer is option C. फैनी river is associated with मैत्री सेतु. Once again, फैनी FENI फैनी river is associated with मैत्री सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where was Chatrasal Convention Center inaugurated recently? Where was Chatrasal Convention Center inaugurated recently? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे हमने जो है राइट आंसर बताना है कि वेयर वाज चत्राचल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। तो चत्राचल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन मध्य प्रदेश, ऑप्शन C is the right answer. Next question. In which state a residential hockey center of excellence? In which state a residential hockey center of excellence is to come up? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ के कर्नाटका। फ्रेंड्स आजकल जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो है कमांड में जो है काफी प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन विच स्टेट अ रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सलेंस इज टू कम अप, यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 30 MCQs। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे पहले मैंने जो है 3 पार्ट पहले अपलोड किए थे और आज जो है इसका 4th पार्ट है। These questions are very very important for the examination point of view friends। ऐसा है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।